बैरिस्टर साहब, जो आज रऊफ हसन पे हमला हुआ है, अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी निजी टीवी के बाहर आ रहे थे तो नामालूम लोगों की तरफ से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं यही कह सकता हूँ। बिलो द बेल्ट तो पहले भी बातें हुई हैं। ये क्या है? ये साइफर का केस है, इद्दत निकाह का केस है, टिरियन का केस है। ये बिलो द बेल्ट बातें हैं। तो ये भी स्टूपिंग सो लो, फिजिकल होना, ही इज अ वेरी डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल एंड एजुकेटेड पर्सन। मुझे अफसोस हुआ ये बात सुन। तो ज़रूर इन सवालात के जवाब जो हैं वो देने हैं। बेंच बार बार आज एक ही बात पूछता रहा कि आप ये बता दें कि आपने साइफर को एग्जिबिट क्यों नहीं किया, साइफर को पेश क्यों नहीं किया, उसके कंटेंट्स पेश क्यों नहीं किए। साइफर की किताब जो साइफर की मूवमेंट को या साइफर के की एहतियात से जो रिलेटेड है, आपने वो किताब देने से क्यों इनकार किया? तो ये तो बेस्ट एविडेंस था। इस बेस्ट एविडेंस को विदहोल्ड कर ही नहीं सकती थी सरकार, इसको अपनी स्लीव्स में रख ही नहीं सकती थी। आज बार बार जज साहिबान पूछते रहे सरकार से कि आप ये बताएं कि ये जो कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हैं कि हुई है, ये किस दुश्मन मुल्क के साथ इसको शेयर किया गया है और इससे क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या क्या किसी बैरूनी ताकत को इसका फ़ायदा हुआ है। तो किसी भी बात का कोई जवाब जो था वो नहीं था। आज से पहले 6 दिन ज़ाया किए गए लापरवाही और नेग्लिजेंस के चार्ज के ऊपर, और आज जो मेन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई, आज मेन उस मुद्दे पर बहस होती रही और उनको कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना सरकार को वो करना पड़ा। तो बात यही है कि ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरा ख्याल है बड़ा बदकिस्मत केस है कि इसमें आज दिन तक मेरा ख्याल है कि सबसे एक्सपेंसिव ट्रायल होगा, सबसे एक्सपेंसिव अपील होगी। नेशनल एक्सचेकर का बहुत नुकसान हुआ है इस केस में, क्योंकि इस केस से पाकिस्तान का ना सिर्फ इमेज ख़राब हुआ है बल्कि अदालतों का वक्त भी ज़ाया हुआ है। ये फ्रिवलेस विक्सेशियस केस था और ये बरियत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एटलीस्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इसमें दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे दोनों पार्टीज़ के। मैं अपने दलाइल ऑलरेडी बड़े तफसीली दे चुका हूँ और कोई एंगल ऐसा नहीं है जिस एंगल पे हमने जजेस को मुतमईन ना किया हो। सो ये केस 100% जिसे कहते हैं ना बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, इसको डिफेंस ने डिमोलिश और डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है और इसका इनएस्केपेबल अनअवॉइडेबल कंक्लूजन एक ही है, इक्विटल, प्योर एंड सिंपल। एक लफ्ज़ शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतल्लिक 7 दिनों में नहीं बोला, तो कैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने, और आफरीन है दोनों हम मेरे क्लाइंट्स पर, इमरान खान साहब पर भी और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी, गर्मी की शिद्दत आपके सामने है। अदालत का भी इस वक्त अंदर टेम्परेचर जो मैनेज नहीं हो रहा, गर्मी अरूज पर है ना। हमने इसमें आज दिन तक ज़मानत मांगी है, बल्कि बड़े सब्र से। जब सरकार का दिल किया तो उन्होंने सर्दी में जल्दी जल्दी केस रातों रात निपटा दिया, और जब सरकार का दिल किया तो शदीद गर्मी में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्होंने इस केस को हल्की आंच पर चलाया है। तो वो भी चला कर देख लें कि क्या निकलता है इस केस में। ये खुद ही बार बार कह रहे हैं ताल्लुकात ख़राब। मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब के किसी इकदाम से, शाह महमूद कुरैशी साहब के किसी इकदाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी फॉरेन कंट्री के साथ स्पॉइल नहीं हुए। सरकार बार बार इंसिस्ट कर रही है कि ख़राब हो गए हैं। मेरा ख्याल है आप शायद ख़राब कर दे, सरकार अपने इसरार पर हुए कोई नहीं। बैरिस्टर साहब, अब ये समझ लिया जाए कि कल ये केस कंक्लूड हो जाएगा, क्या उम्मीद करें? जी, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये केस कंक्लूड हो जाए, ना सिर्फ मेरी, अदालत में आने वाले हर शख्स की, मीडिया की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो केस नहीं है इंशाल्लाह जिसमें अब जज साहिबान इसमें फ़ैसला महफूज रखें। आज जज साहिबान का जो रिएक्शन था कि आज उनको कुछ अच्छी बातें बताई जाएंगी, वो जिसे कहते हैं ना सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, मगर कुछ भी नहीं था। ना इसका आगाज़ अच्छा था, 7 दिन के बाद खोदा पहाड़ चूहा भी नहीं निकला। तो 7वें दिन